ओम शांति। आज अव्यक्त मुरलियों की श्रृंखला में हम प्यारे बाप दादा के 1-3-71 के मधुर महावाक्य सुन रहे हैं। सार है मुरली का सिद्धि स्वरूप बनने की सहज विधि। सभी मास्टर त्रिकालदर्शी बने हो। त्रिकालदर्शी बनने से कोई भी कार्य असफल नहीं होता है। कोई भी कार्य करने के लिए पहले अपने मास्टर त्रिकालदर्शी की स्थिति में स्थित होकर कार्य के आदि मध्य अंत को जानकर कर्तव्य करने से सदैव सफलता मिलेगी, अर्थात सफलता मूर्त बन जाएंगे व संपूर्ण मूर्त बन जाएंगे। अभी जो गायन है कि योगियों को रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है, वह कौन सी सिद्धि? संकल्प की सिद्धि और कर्तव्य की विधि। यह दोनों ही होने से जन्म सिद्ध अधिकार सहज ही पा लेते हो। संकल्प की सिद्धि कैसे आएगी मालूम है? संकल्पों की सिद्धि ना होने का कारण क्या है? क्योंकि अभी संकल्प व्यर्थ बहुत चलते हैं। व्यर्थ संकल्प मिक्स होने से समर्थ नहीं बन सकते हो। जो संकल्प रचते हो उसकी सिद्धि नहीं होती है। व्यर्थ संकल्पों की सिद्धि तो हो नहीं सकती है ना। तो संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए मुख्य पुरुषार्थ यह है, व्यर्थ संकल्प ना रच समर्थ संकल्पों की रचना करो। समझा? रचना ज्यादा रचते हो, इसीलिए पूरी पालना कर उन्हों को काम में लगाना यह कर नहीं सकते हो। जैसे लौकिक रचना भी अगर अधिक रची जाती है तो उनको लायक नहीं बना सकते हैं। इसी रीति से संकल्पों की जो स्थापना करते हो वह बहुत अधिक करते हो। संकल्पों की रचना जितनी कम उतनी पावरफुल होगी, जितनी रचना ज्यादा उतनी ही शक्तिहीन रचना होती है। तो संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़े। व्यर्थ रचना बंद करो। व्यर्थ रचना को बंद करो, नहीं तो आजकल व्यर्थ रचना कर उसकी पालना में समय बहुत वेस्ट करते हैं। तो संकल्पों की सिद्धि और कर्मों की सफलता कम होती है। कर्मों में सफलता की युक्ति है मास्टर त्रिकालदर्शी बनना। कर्म करने से पहले आदि मध्य और अंत को जानकर कर्म करो, ना कि कर्म करने के बाद अंत में परिणाम को देखकर फिर सोचो। इसीलिए संपूर्ण बनने के लिए इन दो बातों का ध्यान देना पड़े। यह प्रवृत्ति वाला ग्रुप है, तो प्रवृत्ति में रहते इन दोनों बातों का ध्यान देने से सर्विसेबल बन सकेंगे। सर्विस सिर्फ मुख से नहीं होती, लेकिन श्रेष्ठ कर्मों द्वारा भी सर्विस कर सकते हो। यह जो ग्रुप आया है, अपने को सर्विसेबल ग्रुप समझते हो। इस ग्रुप में जो अपने को सर्विसेबल समझते हैं वह हाथ उठाए। अब जिन्होंने सर्विसेबल में हाथ उठाया है वह सर्विस में समय निकाल मददगार बन सकते हैं। माताओं की मदद से बहुत नाम वाला हो सकता है। जितने आए हैं उतने सभी हैंड्स सर्विस में मददगार बन जाएं तो बहुत जल्दी नाम बाला कर सकते हो, क्योंकि युगल मूर्त बन चलने वाले हो। इसीलिए ऐसे युगल सर्विस में बहुत अपना शो कर सकते हो। ऐसे कर्तव्य करके दिखाओ जो आपके कर्तव्य हर आत्मा को आपकी तरफ आकर्षण करे। माताओं का ग्रुप सो भी ऐसी माताएं जो कि युगल रूप में चल रही हैं, उनको समय निकालना सहज हो सकता है। अभी भी समय निकाल कर आई हो ना। अभी भी आपके पीछे प्रवृत्ति चल रही होगी ना। अभी भी आपके पीछे प्रवृत्ति चल रही होगी ना। जैसे यह बात जरूरी समझकर बंधनों को हल्का कर पहुंच गई हो, ऐसे समय प्रति समय अपनी प्रवृत्ति के बंधनों को हल्का कर सर्विस में जितनी मददगार बनती जाएंगी, उतना ही यह हिसाब किताब जल्दी चुकतू होगा। तो माताओं को ऐसे मददगार बनने में ही अपनी उन्नति का साधन
समझना चाहिए। सुनना और सुनाना दोनों ही अनुभव करना चाहिए। जैसे बाप मददगार बनते हैं, वैसे बच्चों को भी मददगार बनना है, यही मदद लेना है। तो ऐसी इस ग्रुप में शक्ति भरकर जाना जो अपने बंधनों को हल्का कर सर्विस में मददगार बन सको। नहीं तो इस सब्जेक्ट में अगर कमी रह गई तो फुल मार्क्स कैसे ले सकेंगे? लक्ष्य तो फुल पास होने का रखा है ना। इसीलिए इस ग्रुप को खास ऐसी ऐसी युक्तियां रचने की ट्रेनिंग लेकर जाना है। भट्टी से क्या बनकर जाना है, समझा? सर्विसेबल और मददगार। भट्टी से क्या बनकर जाना है? सर्विसेबल बनकर जाना है, मददगार बनकर जाना है। घर में रहते शक्ति स्वरूप की स्मृति सदैव रहने से कर्म बंधन विघ्न नहीं डालेंगे। घर में रहती हो लेकिन शक्ति रूप की बजाय पवित्र प्रवृत्ति का भान ज्यादा रहता है। प्रवृत्ति में रहते हुए शक्तिपन की वृत्ति कम रहती है। इसलिए अब तक जो आवाज निकलता है कि कर्म बंधन है, क्या करें, कैसे कर्म बंधन काटें, यह आवाज इसीलिए निकलता है क्योंकि शक्तिपन का अलंकार सदैव कायम नहीं रह पाता। तो अब इस भट्टी में अपनी स्मृति और स्वरूप को बदल कर जाना। इसीलिए दो बातें सदैव याद रखना, एक तो चेंज होना है, दूसरा चैलेंज करना है। शक्ति रूप में अपनी वृत्ति और स्वरूप को भी चेंज करना, और जितना जितना अपने को चेंज करते जाएंगे उतना औरों को चैलेंज कर सकेंगे। इसीलिए यह दो बातें याद रखना। जब सुकर्म करते हो तो बाप का स्नेही स्वरूप सामने आता है, और अगर कोई विकर्म करते हो तो विकराल रूप सामने लाना चाहिए। आप लोग स्नेही तो हो ना, स्नेही सदैव सुकर्मी होते हैं। कोई भी ऐसा कर्म ना हो, यह सदैव स्मृति में रखना, क्योंकि आप सभी सृष्टि के स्टेज पर हीरो एक्टर्स हो। तो हीरो एक्टर्स पर सभी की निगाह होती है। इसीलिए अपने को प्रवृत्ति में रहने वाली ना समझ स्टेज पर हीरो एक्टर समझकर कर्म करती चलेंगी तो कोई भी ऐसा कर्म नहीं हो सकेगा। जैसे साइंस की परमाणु शक्ति आज क्या से क्या दिखा रही है, वैसे ही साइलेंस के शक्ति दल में आप प्रवृत्ति में रहने वाली प्रमाण हो। वह परमाणु शक्ति है और आप लोग सृष्टि के आगे एक प्रमाण हो। तो आप भी प्रमाण बनकर बहुत ही सर्विस कर सकती हो। माताओं की तो बहुत मांगनी है। माताओं के कारण कोने कोने में संदेश फैलाना अभी रहा हुआ है। कई आत्माओं को संदेश न मिलने की जिम्मेवारी आप लोगों के ऊपर है। इसीलिए इस ग्रुप को ऐसा ही तैयार हो जाना है। यह ग्रुप समय प्रति समय सर्विस में मददगार बन सकता है, उम्मीदवार है। जैसे अधर कुमारों का ग्रुप भी बहुत उम्मीदवार ग्रुप था, ऐसे ही यह ग्रुप भी होवनहार मददगार है। लेकिन कैसे मददगार बने, उसकी युक्ति भी है, लेकिन शक्ति नहीं है। इसीलिए अपने स्वरूप परिवर्तन का अपनी टीचर से सर्टिफिकेट ले जाना। जैसे एक एक कुमारी 100 ब्राह्मणों से उत्तम गाई हुई है, वैसे एक एक माता जगत माता है। तो कहां 100 ब्राह्मण और कहां सारा जगत, तो किसकी ऊंची महिमा हुई? एक एक माता जगत माता बनकर जगत की आत्माओं के ऊपर तरस, स्नेह और कल्याण की भावना रखो। इसीलिए इस ग्रुप को एक वायदा करना है। वायदा करने की हिम्मत है? कौन सा भी वायदा हो, सुनने के बाद हिम्मत रखेंगे? सुनने के पहले हिम्मत है व सुनने के बाद हिम्मत रखेंगे? क्या समझती हो? जो भी वायदा होगा उसकी हिम्मत है। अगर कोई कड़ा वायदा हो तो फिर सोचेंगी ना। हर एक को यह वायदा करना है कि समय प्रति समय मैं सर्विस में मददगार और साथ साथ शक्ति स्वरूप बन विघ्न विनाशक बनकर ही प्रवृत्ति में रहूंगे।
क्या वायदा करना है कि समय प्रति समय मैं सर्विस में मददगार और साथ साथ शक्ति स्वरूप विघ्न विनाशक बनकर ही प्रवृत्ति में मैं रहूंगी। सहज वायदा है ना। विघ्नों के आने से चिल्लाएंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, लेकिन शक्ति बनकर सामना करेंगे। यह वायदा अपने आप से सदैव के लिए करके जाना है। कोई भी प्रकार की आसक्ति है तो वहां ही माया भी आ सकती है। अगर किसी भी प्रकार की आसक्ति है तो वहां माया भी आ सकती है। आसक्ति होने के कारण माया आ सकती है। अगर अनासक्त हो जाओ तो माया आ नहीं सकती। जब आसक्ति खत्म हो जाती है तब शक्ति स्वरूप बन सकते हैं। अपनी देह में व संबंधों में, कोई भी पदार्थ में कहां भी अगर आसक्ति है तो माया भी आ सकती है और शक्ति नहीं बन सकते। इसीलिए शक्ति स्वरूप बनने के लिए आसक्ति को अनासक्ति में बदली करो। शक्ति रूप बनना है तो आसक्ति को अनासक्ति में बदली करो। जैसे आप लोग औरों को कहते हो कि एक दीपक अनेकों को जगा सकता है, ऐसे ही आप एक एक सारे विश्व के कल्याण के निमित्त बन सकते हो। तो अपने कर्तव्य को और अपने स्वरूप को दोनों को याद रखते हुए चलो। ब्रह्मा की भुजाएं हो ना तो हैंड्स बनेंगे ना। अपने को ब्रह्मा की भुजाएं समझती हो? ब्रह्मा की भुजाओं का भी कर्तव्य क्या होता है? ब्रह्मा का कर्तव्य है स्थापना, तो ब्रह्मा की भुजाओं का भी कर्तव्य हुआ स्थापना के कार्य में सदैव तत्पर रहना। हद के संबंधों में आने का सिर्फ इन्हों को तरीका सिखाना है। निर्बंधन अपने को बना सकती हो। निर्बंधन अपने को बाबा ने कहा बना सकती हो, लेकिन तरीका नहीं आता है। एक तो तरीका नहीं, दूसरी ताकत नहीं। तो ताकत भी भरना और तरीका भी सीखना। बाप दादा फिर भी उम्मीदवार ग्रुप समझते हैं। अब देखेंगे कि हर एक अपने को कितना बार ऑफर करते हैं। अपने आप को खुद ही ऑफर करना है। आफरीन उनको मिलती है जो स्वयं को खुद ऑफर करता है। अगर कहने से याद करते हैं तो आफरीन नहीं मिलती है। अब देखेंगे कि कौन कौन अपने को ऑफर करते हैं। स्नेही तो हो, लेकिन स्नेही के साथ सहयोगी भी बनो। इस ग्रुप का नाम क्या रखें? नाम संस्कार होता है ना, क्योंकि परिवर्तन भट्टी में आए हो। आप लोग भी नाम संस्कार के उत्सव में आए हो ना, तो इस ग्रुप का क्या नाम? यह है सदा सहयोगी और शक्ति स्वरूप ग्रुप। अब अपनी शक्ति कभी भी कम नहीं करना। अब अपनी शक्ति को गंवा देते, जब अपनी शक्ति को गंवा देते हो तो रावण भी देखता है कि ये अपनी शक्ति को गंवा बैठे हैं, तो वह खूब रुलाता है। शक्ति गंवाना अर्थात रावण को बुलाना। इसीलिए कभी भी अपनी शक्ति को कम ना होने देना। जमा करना सीखो। भविष्य 21 जन्मों के लिए शक्ति को जमा करना है। अभी से जमा करेंगे तो जमा होगा। इसीलिए सदैव यही सोचो कि जमा कितना किया है। अच्छा, ओम शांति।